अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बारे में कि किस तरह इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया और बरतानिया का इसमें क्या हाथ रहा। तो आइए बात करते हैं फ़लस्तीन की पिछली 150 साल तारीखी जंगों, तनाज़ात, गद्दारियों और जुल्म व सितम की दास्तान पर जो भरी पड़ी हैं। 19वीं सदी के आखिर तक फ़लस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था। 3 मज़हब के पैरोकारों यानी मुसलमान, यहूदियों और ईसाइयों के लिए ये सरजमीन बहुत मुक़द्दस मुकाम रखती थी। पहली जंग अज़ीम में बरतानिया और फ्रांस ने ऑटमन एम्पायर और जर्मनी के ख़िलाफ़ जंग जीत ली। ऑटमन एम्पायर जो कि खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थी, इसको तोड़ दिया और इस तरह शाम, इराक और सऊदी अरब जो खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा थे, इनको 1923 में तोड़ दिया गया। वर्ल्ड वार 2 1914 से 1918 तक रही। 1917 में यहूदियों की हमायत हासिल करने के लिए बरतानिया ने एक पॉलिसी का ऐलान किया जिसको बेलफोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें था कि अगर हम ये जंग जीते हैं तो यहूदियों को इधर होमलैंड दिया जाएगा। 1947 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें था कि यहाँ एक इसराइल की रियासत बनाई जाएगी। 1948 को बरतानिया ने फ़लस्तीन को छोड़ दिया और इसराइल के हवाले कर दिया। पहली जंग अज़ीम से पहले फ़लस्तीन पर सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। इस ज़माने में फ़लस्तीन में 87% मुसलमान रहते थे और 3% यहूदी रहते थे। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदी यूरोप से आकर फ़लस्तीन में आबाद होना शुरू हो गए। इनका मकसद सिर्फ फ़लस्तीन में अपनी रियासत बनाना था। इस तरह अपने कदम जमाने के लिए इन्होंने फ़लस्तीन में ज़रई ज़मीनें ख़रीदना शुरू कर दी। कुछ ही वक्त के बाद फ़लस्तीनियों को बात समझ में आने लगी कि उनको उन्हीं की ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। इसीलिए 1936 में फ़लस्तीनियों ने बरतानवी राज के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान किया, लेकिन वो नाकाम रहे। इस वक्त लाखों यहूदी यूरोप से आकर फ़लस्तीन में रहने लगे। 1947 में यूनाइटेड नेशन ने कहा कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। 55% हिस्सा यूरोप से आने वाले यहूदियों को दे दिया जाए और 45% हिस्सा फ़लस्तीनियों को। लेकिन जेरूसलम जहां मस्जिद अक्सा वाक़िया है, एक न्यूट्रल जगह होगी। यही वक्त था जब इसराइल ने खुद को एक रियासत डिक्लेयर कर दिया। फ़लस्तीनियों को समझ आ चुका था कि इनकी ज़मीन पर कब्ज़ा किया जा रहा है। इसी तनाज़ा को लेकर 1948 में अरब मुल्कों की इसराइल से जंग शुरू हो गई, लेकिन वो नाकाम रहे। जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के 78% हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया। 1967 की जंग के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के और भी हिस्सों पर कब्ज़ा कर लिया, जैसा कि वेस्ट बैंक और गज़ा। और इस तरह इसराइल ने जेरूसलम पर भी कब्ज़ा कर लिया और इसको अपना कैपिटल बना लिया। इसराइलियों ने फ़लस्तीनियों के घरों को तबाह करना शुरू कर दिया और जुल्म व सितम की इंतहा कर दी। सबसे बड़ा मसला ये है कि फ़लस्तीनियों के मसले को आज तक इंटरनेशनल कम्युनिटी ने समझा ही नहीं। इसने इसको सिर्फ एक मैथ के तौर पर लिया, यानी एक किस्सा और कहानी के तौर पर। तो आइए अब बात करते हैं इस मसले को कौन हल कर सकता है। यूरोपियन लीडर्स, जैसा कि यूएसए का मकसद था इसराइल बनाना। अमेरिका जो कि इसराइल का हमायती है। चीन और रूस अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए वो फ़लस्तीन के हमायती हैं और वो फ़लस्तीन के लिए दिली हमदर्दी रखते हैं और इसराइल के 75 साल से फ़लस्तीन पर जुल्म व सितम करने पर सख्त खिलाफ हैं। और हमें भी उम्मीद है कि चीन और रूस बहुत जल्द फ़लस्तीन के लिए एक अहम कदम उठाएंगे और तमाम मुस्लिम ममालिक फ़लस्तीन के हक़ के लिए इकट्ठे हो जाएंगे और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएंगे, जिससे फ़लस्तीन अपने हुकूक हासिल करने में कामयाब हो जाएगा और अपनी सरज़मीन पर आज़ादी से जी सकेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और लाइक भी कर दें। शुक्रिया।